हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे कोलाइडी बेलेनों के बनाने की विधियाँ। कोलाइडी बेलेनों के बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है सॉरी, तो कोलाइडी बेलेन बनाने के लिए या तो हम बच्चों निलंबन से बनाते हैं या फिर बच्चों हम बनाते हैं वास्तविक बेलेन से। ये लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था। वास्तविक बेलेन से बनाते हैं तो संघनन विधि होती है, संघनन विधि होती है, और अगर निलंबन से बनाते हैं तो प्रक्षेपण विधि होती है। तब इस विधि का नाम क्या होगा? प्रक्षेपण विधि। निलंबन के आकार बड़े होते हैं, कोलाइडी के वास्तविक के आकार जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और कोलाइडी के जो आकार होते हैं वो इन दोनों के बीच के होते हैं। तो अगर वास्तविक से बनाना है तो इन कोलाइडी कणों के आकार को क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। और निलंबन से बनाना है तो इनके आकार को इतना छोटा कर देते हैं कि वो कोलाइडी बेलन के साइज में आ जाए। प्रक्षेपण विधि जो है वो भौतिक क्रियाओं पर आधारित है, भौतिक क्रियाओं पर आधारित है, और ये जो है वो रासायनिक क्रियाओं पर आधारित। ये लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया था। रासायनिक क्रियाओं में हमने संघनन विधि तुम लोगों को पढ़ा दी थी, वही केवल रिएक्शंस थी। उसमें केवल क्या था? वही ऑक्सीकरण था, अपचयन विधि थी, उभय अपघटन विधि थी, जल अपघटन विधि थी, जिसमें पर्पल ऑफ कासियस बना था। पर्पल ऑफ कासियस, पर्पल ऑफ कासियस क्या था बच्चों? गोल्ड सॉल, सोने का कोलाइडी बेलेन। ये बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के टर्म में ज्यादा आता है कि पर्पल ऑफ कासियस क्या है? सोने का कोलाइडी बेलेन मतलब गोल्ड सॉल। चलिए, तो आज बच्चों आप लोग पढ़ेंगे निलंबन से कोलाइडी बेलेन को कैसे बनाते हैं। तो निलंबन से कैसे बनाते हैं तो इसकी 3 विधियां हैं। 3 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। निलंबन से तो मतलब कौन सी विधि आप लोग पढ़ेंगे? प्रक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण विधियां। आकार के बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कण के आकार में इस विधि में चेंज किया जाता है। इसमें भी 3 विधियां हैं। एक है पेप्टीकरण विधि, पेप्टीकरण विधि बच्चों, और दूसरी है वैद्युत चापीय विधि, वैद्युत चापीय विधि। और बच्चों थर्ड है प्रक्षेपण, प्रक्षेपण चापीय विधि। बल्कि प्रक्षेपण छोड़ो, इसे नाम दे दो यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। इसे वैद्युत चापीय की जगह वैद्युत प्रक्षेपण भी कह सकते हैं, वैद्युत प्रक्षेपण। तो बच्चों 3 विधियां हैं प्रक्षेपण विधि में, पेप्टीकरण विधि, वैद्युत प्रक्षेपण विधि और यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट तीनों में अगर कंपेयर की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले नंबर वाली रहती है, सेकंड नंबर वाली थोड़ी से कम इंपॉर्टेंट, और यांत्रिक प्रक्षेपण वाली बहुत ही कम इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेप्टीकरण विधि। तो बच्चों क्या है, अगर तुम लोगों को याद हो तो बताना इस विधि को क्या कहते हैं। जो बच्चे सीरियस इस चैप्टर को पढ़े होंगे वो इस बात को समझेंगे जो अब हम बोल रहे हैं। याद करो वो दिन हम तुम लोगों को पढ़ाते थे कि कोलाइडी बेलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। बच्चों वीडियो याद आई? कोलाइडी बेलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। सपोज कर लिया इन सब पर नेगेटिव चार्ज है, सपोज कर लिया इन सब पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज।
तो हमने कहा था कि जब एक समान आवेश है तो समान आवेश के कारण इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो अणु हैं, इनके जो कण हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने क्या कहा बच्चों, पुरानी बात को याद करते हैं। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यदि किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडी कणों का भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने की क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। यस, स्कंदन कहते हैं बच्चों। याद आया कुछ? कागुलेशन कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, हमने क्या कहा? कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। कोलाइडी विलयनों में ये लाइन याद कर लो, चैप्टर में बहुत काम आती। कौन सी लाइन? कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। इस बात को रट लो। समान आवेश होने के कारण में प्रतिकर्षण बल लगता है। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। समान आवेश होता है, समान आवेश होने के कारण में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये दूर दूर रहते हैं। यदि किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन क्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पर बात किसकी करेंगे? पेप्टीकरण की। पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, इंग्लिश में कहेंगे पेप्टाइजेशन। बच्चों क्या कहेंगे? पेप्टाइजेशन। अब देखो ये क्या है, थोड़ा ध्यान देना। नए सिरे से बनाते हैं। स्कंदन क्रिया हुई और स्कंदन क्रिया होकर अवक्षेप के रूप में नीचे ये कोलाइडी कण बैठ गए। ये ताजा बना हुआ अवक्षेप है, ताजा अवक्षेप है। ताजा अवक्षेप का मतलब अभी जो स्कंदन किया था, अभी जो हम स्कंदन करा के नीचे बिठाले थे, वही स्कंदित है, या यूं समझ लो ताजा स्कंदित पदार्थ है। अच्छा, जब ये स्कंदित हो गया तो अब ये कोलाइडी विलयन तो रहा नहीं। अब ये स्कंदित जब हो गया तो कोलाइडी विलयन नहीं रहा, क्योंकि वो तो स्कंदित हो गया, बैठ गया नीचे। अब जरा सोचो, अगर किसी तरकीब से इन कणों को, अभी हम कोलाइडी कण इनके लिए यूज नहीं करेंगे, यदि किसी विधि से इनके कणों को आवेश फिर से दे दिया जाए, फिर से आवेश दे दें हम बच्चों, जब इनको किसी विधि, वो विधि क्या है, किस विधि से आवेश देंगे वो बाद की बात रही। अभी बस इतना जान लो कि इनको किसी टेक्निक से आवेशित कर दिया गया। जब इनको आवेशित कर देंगे तो इनके बीच फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा बच्चों, और जब फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये फिर से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे बच्चों। और जब दूर दूर हो जाएंगे, अच्छा माध्यम डीएम तो है यहाँ पर, ये डीपी होगा, ये डीएम, फिर से ये फैल जाएंगे क्योंकि इन्हें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और फिर से फैलकर कोलाइडी विलयन बना लेंगे। इस प्रकार से कोलाइडी विलयन के बनाने की विधि को ही बच्चों कहते हैं पेप्टीकरण। तो स्कंदन की क्रिया में अवक्षेपित कर देते हैं, नीचे बिठाल देते हैं, और पेप्टीकरण की क्रिया में उसी स्कंदित पदार्थ को फिर से कोलाइडी विलयन में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्कंदन की जो क्रिया है वो पेप्टीकरण के विपरीत क्रिया है, या पेप्टीकरण जो है वो स्कंदन की विपरीत क्रिया है, या यूं कह दें कि दोनों क्रियाएं एक दूसरे से उल्टी हैं, विपरीत हैं। बच्चों क्या कहा हमने? कोलाइडी विलयन जो स्कंदित हो गया था उसे क्या कहेंगे? ताजा बना हुआ अवक्षेप। ताजे बने हुए अवक्षेप में अगर इन कोलाइडी कणों को, इन कणों को अगर फिर से आवेशित कर दिया जाए तो इनके बीच फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा, फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा, फिर से ये दूर दूर रहने लगेंगे, और फिर से दूर दूर रह के डीएम में फैल जाएंगे और कोलाइडी विलयन बना लेंगे बच्चों। इसी प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण। स्कंदन के बिल्कुल उल्टी क्रिया है। अब बच्चों प्रश्न ये होता है कि हमने कहा था कि इनको फिर से आवेश देते, तो बच्चों ऐसी कौन सी टेक्निक है
ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से इनको फिर से आवेशित किया जा सकता है? तो इसका तरीका बच्चों ये है, कुछ नहीं करना है, जैसे स्कंदन के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, जैसे स्कंदन क्रिया के, अबे देखो पिछला याद रहना चाहिए, मजा तभी आता है पढ़ने में और पढ़ाने में कि आपको पिछली वीडियो क्लियर हो, पिछले लेक्चर क्लियर हैं तभी नेक्स्ट के लेक्चर समझ में आते हैं। और अचानक आप समझने बैठ जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे तो बच्चों समझ में नहीं आएगा, वीडियो बेकार, अपने डाटा भी खर्च करोगे, टाइम भी खराब करोगे, तो ऐसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पढ़ने का फायदा उठाना है तो पहले लास्ट की वीडियो को ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। तो स्कंदन क्रिया में अगर हम कराते थे तो क्या मिलाते थे? इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते थे। इस काम के लिए आवेश देने के लिए ही बच्चों इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे। बस ये है कि उस टाइम अलग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था, इस टाइम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट अलग मिला देंगे, और वही इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो फिर से वही कोलाइडी विलेन बन जाएगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, आवेश आ गया, मगर कैसे? इसके लिए हम थोड़ी देर में तुम लोगों को बाद में बताएंगे, इस वीडियो में या आगे वाली वीडियो में, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि कोलाइडी कणों पर आवेश, हम कहते थे कि कोलाइडी कण पर एक समान आवेश होता है, तो बच्चों इन पर आवेश आता कैसे है, कैसे आवेश आ गया इन पर? इसी बात को हम या तो इसी वीडियो में, शायद इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को समझाएंगे कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। एग्जाम में उस पर क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर यह बात क्लियर हो जाएगी कि आवेश कैसे आया। फिलहाल आवेश कैसे आया, पेप्टीकरण की क्रिया में बस इतना ही बताना होता है कि इसमें किसी उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं। तो पेप्टीकरण की क्रिया कैसे कराई जाती है? किसी उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर कराई जाती है। ये उचित इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इनको आवेशित कर देता है। कैसे कर देता है वो बाद में बताएंगे। यहाँ पर बस केवल इतनी ही बात लिखनी है कि पेप्टीकरण के लिए किसी उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं। अच्छा, जिस इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट ने ही तो पेप्टीकरण की क्रिया की, इसलिए इसको कहते हैं बच्चों पेप्टीकारक। ठीक, ये था पूरा टॉपिक। एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या कहा, पहले स्कंदन से विपरीत आ जाओ, सॉरी पेप्टीकरण से विपरीत आ जाओ। क्या कहते थे कि कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, दूर दूर रहते हैं। यदि किसी विधि से आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन क्रिया कहते हैं। अब आ जाओ पेप्टीकरण में क्या कहेंगे। पेप्टीकरण में बच्चों हम बताएंगे कि ताजे बने हुए अवक्षेप में यदि कणों पर पुनः आवेश आ जाए तो इन कणों में आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर दूर हो जाने के कारण ये कोलाइडी विलेन बना लेंगे। इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं कि ताजे बने हुए अवक्षेप को पुनः कोलाइडी विलेन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। नोट्स पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा। इस कार्य के लिए किसी उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जाता है। जिस इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो, इसको पेप्टीकरण को पढ़ने से पहले आप स्कंदन पढ़ लो, स्कंदन अच्छे से समझ लो। और हमने स्कंदन खूब पढ़ाया भी है। पेप्टीकरण स्कंदन की विपरीत क्रिया है। स्कंदन में पदार्थ को बिठाया जाता है और पेप्टीकरण में उसी पदार्थ को फिर से फैला दिया जाता है। बस इतना ही फर्क है। एग्जाम्पल, हमारे पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप रखा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये अवक्षेप है। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, FeCl3 मिला देते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलेन मिल जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलेन मिलेगा। पॉजिटिव क्यों मिलेगा, नेगेटिव क्यों नहीं मिला, कैसे पता लगा कि पॉजिटिव ही मिला? इन सब बातों को हम तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि आवेश कौन सा आएगा और क्यों आएगा। तुम लोग खुद बताओगे, फटाफट बताते चले जाओगे कि सर इस पर ये चार्ज आएगा और इस कोलाइडी विलेन पर ये चार्ज आएगा। टेक्निक बता देंगे अच्छी वाली। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब दूसरी लेते हैं, वैद्युत प्रक्षेपण विधि। वैद्युत प्रक्षेपण विधि
वैद्युत प्रक्षेपण विधि। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड भी कहते हैं। बच्चों इसमें जो है गोल्ड सॉल्ट या किसी भी धातु के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, धातु सॉल्ट बनाए जाते हैं। धातु सॉल्ट का मतलब गोल्ड सॉल्ट मतलब सोने का कोलाइडी विलयन, सिल्वर सॉल्ट मतलब चांदी का कोलाइडी विलयन, आयरन सॉल्ट मतलब लोहे का कोलाइडी विलयन। कहने का मतलब वैद्युत प्रक्षेपण विधि में धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। वैद्युत प्रक्षेपण विधि में धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे गोल्ड सॉल्ट सोने का कोलाइडी विलयन, सिल्वर सॉल्ट सिल्वर का कोलाइडी विलयन, आयरन सॉल्ट आयरन का कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो अब हम तुम लोगों को गोल्ड सॉल्ट बनाना सिखाएंगे, सोने का कोलाइडी विलयन। अब आप लोग हमें सोना दो, गोल्ड दो, हम तुम लोगों को कोलाइडी विलयन बना के दिखा देते हैं। अरे फीस तक तो आप लोग दे नहीं रहे तो सोना कहां से दोगे। चलिए हम सिखाते हैं, हम ही खर्च करेंगे अपना सोना। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोगों को हम सोने का कोलाइडी विलयन बनाकर दिखाएंगे। ये हम इसमें डाल देंगे, ये आइस के टुकड़े हैं, आइस पीसीस हैं। आइस का मतलब बर्फ के टुकड़े हैं, ये बर्फ के टुकड़े हैं। ये बर्फ के टुकड़े हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें जो बर्तन में इसमें जो पानी भरा है वो ठंडा हो जाएगा। ये बर्फ के टुकड़े हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, अच्छा, और ये तो हो गया बर्फ। एक बर्तन, सॉरी एक बड़ा बर्तन, उसमें बर्फ के टुकड़े रख दिए और एक छोटा बर्तन रख दिया। और इसमें हमने क्या करा, पानी भर दिया। ये बच्चों पानी भर दिया। पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया गर्म हो गया बच्चों बताओ। हाँ पानी ठंडा हो गया क्योंकि बर्फ रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, वाटर। थोड़ा सा इसमें KOH मिला देंगे बच्चों। क्या मिला देंगे, KOH। अच्छा, अब क्या करेंगे, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना, अगर आप लोग सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है तो सोने की पतली पतली रॉड इसमें डाल देंगे। इस तरीके से सोने की पतली पतली रॉड डाल देंगे और इनको इलेक्ट्रोड बना देंगे। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसको नेगेटिव चार्ज दे देंगे। बच्चों इतनी बात समझ में आई। बड़ा बॉक्स बर्फ के टुकड़े, छोटा बॉक्स, छोटे बॉक्स में वाटर और KOH मिक्सचर बनाकर रख दिया और इसमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उस धातु को लगा देते हैं। अगर सोने का बनाना है तो सोने की रॉड ले लो, अगर सिल्वर का बनाना है तो चांदी की रॉड ले लो, लोहे का कोलाइडी विलयन बनाना है तो आयरन की रॉड ले लो। ठीक है, तो जिसकी बनानी उसकी रॉड ले लो। अच्छा बच्चों पानी कैसा है, ठंडा, ठंडा नहीं बल्कि बहुत ठंडा। क्यों बहुत ठंडा, इसलिए क्योंकि बर्फ है तो ठंडा होगा, लेकिन KOH मिला देंगे तो और ठंडा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो KOH मिला दिया, पानी हो गया ठंडा। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहां पर। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे और बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पास करेंगे, बहुत हाई वोल्टेज। आप ये समझ लीजिए 10,000 वोल्ट से ज्यादा। आप लोग जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये 250 वोल्ट की है, 250 वोल्ट ओनली। और यहां पर हम बात कर रहे हैं 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा। तो बहुत हो गई ना, बिल्कुल बहुत हो गई। 10,000, सोचो सोचो, गौर करो, ध्यान देना। 10,000 वोल्ट की वैद्युत धारा पास कर रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज है। और जब दोनों प्लस माइनस को अगर मिला दे तो स्पार्किंग होगी नहीं होगी, प्लस माइनस हाई 10,000 वोल्टेज। आप लोग नॉर्मली घरों में 250 वोल्ट आती, दोनों तार में भड़ाक 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 हो जाता है, और 10,000 वोल्ट में क्या होगा सोचो। जब 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और आपस में रॉड को देखो टच कर रहे हैं तो जबरदस्त स्पार्किंग होगी। और जब स्पार्किंग होगी तो टेम्परेचर क्रिएट होगा, टेम्परेचर उत्पन्न होगा, ताप उत्पन्न होगा।
और इतना ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होगा कि जो धातुएं थीं वो द्रव अवस्था में नहीं, सीधे बाष्प अवस्था में चेंज हो जाएंगी। इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा बच्चों। ध्यान देना अब यहां पर 1 सेकंड में कोलाइडी विलेन बनेगा, 1 सेकंड में। इसलिए बहुत ध्यान से देखना। 10,000 वोल्ट की अब हम मिला रहे हैं, दोनों को टच करेंगे, पानी में डुबोकर टच करेंगे, ऐसे नहीं, पानी में डुबोकर। तो पानी में डुबोकर, पानी है ठंडा, ठंडा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ठंडा है, 10,000 वोल्ट की वैद्युत धारा है अप्रॉक्स। अब इसमें से इनको टच किया बच्चों, जब टच करेंगे तो भयंकर तरीके से स्पार्किंग होगी। 1 सेकंड बच्चों, बहुत ही स्पार्किंग होगी। ये देखो स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग, और इतनी तेज स्पार्किंग हुई कि जो गोल्ड था वो इतना ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न हुआ इस स्पार्किंग से कि जो गोल्ड था उसकी सीधे वाष्प ही बन गई। बच्चों सीधे क्या बन गई? गोल्ड की वाष्प बन गई। वाष्प किसकी? गोल्ड की। तो सोने की वाष्पें बनी और वो ऊपर की ओर गई। लेकिन बच्चों पानी कैसा था? ठंडा। तो पानी, तो जो गोल्ड की जो वाष्पें बनी थी वो ठंडे पानी में जम गई, ठंडी हो गई और जम के सॉलिड अवस्था में चेंज हो गई। मतलब पानी की, गोल्ड की वाष्पें पानी में घुल गई और इस प्रकार से ये बन गया सोने का कोलाइडी विलेन। समझ आया नहीं आया? गोल्ड की रॉड ली, पानी में, ठंडे पानी में डुबोई, रॉड को टच करा, स्पार्किंग हुई, टेम्परेचर उत्पन्न हुआ, टेम्परेचर उत्पन्न होने से गोल्ड की वाष्प बनी, पानी है ठंडा, जैसी पानी की वाष्प बनी, जैसी गोल्ड की वाष्प बनी वैसी पानी एकदम उसे ठंडा कर दिया। वाष्पों को पानी ने ठंडा कर दिया और वो वाष्पें ठंडी होकर पानी में फैल गई और फिर सोने का कोलाइडी विलेन बन गया बच्चों। इस तरीके से गोल्ड सॉल बन जाता है। बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से ये बना लेते हैं। अच्छा, ये रॉड को हाथ से पकड़ के ऐसे मिला देते होंगे, 10,000 की वोल्ट की वैद्युत धारा, अरे गोल्ड सॉल देखने लायक ही नहीं बचोगे, हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोलाइडी विलेन बन गया। ठीक है, आगे समझ बच्चों। 1 सेकंड रुकते हैं, देखते हैं कितना बना। ठीक है, तो ये बेटा ये थी प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि को ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। एक बॉक्स लिया, बॉक्स में आइस भर दिया, बर्फ, एक छोटा सा डिब्बा लिया, उसमें ठंडा पानी भर दिया, पानी के साथ में KOH भर दिया, पानी के साथ बच्चों KOH भर दिया। जिस धातु का कोलाइडी विलेन बनाएंगे उस धातु की रॉड को बहुत उच्च विभव पर या बहुत ज्यादा विद्युत धारा पर उसे पानी में डुबोकर टच करते हैं, जिससे स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग से जो गोल्ड होती है उसकी रॉड वाष्पित हो जाती है और उसकी वाष्पें तुरंत एकदम पानी में ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं और उस धातु का कोलाइडी विलेन बन जाता है। तो ये थी बच्चों वैद्युत प्रक्षेपण विधि। इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम तुम लोगों को लेकर आएंगे यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तब तक के लिए बाय बाय।